हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। आज करने वाली हूँ मैं किचन की डीप क्लीनिंग। तो किस तरह से करती हूँ, क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग में लगता है बहुत ज़्यादा समय। आपके यहाँ पर भी किचन होगी, आपको भी पता होगा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमारी किचन में सबसे ज़्यादा सामान होता है। तो मैं क्या करती हूँ, किचन की क्लीनिंग जो है ना 3-4 स्टेप में करती हूँ। जैसे कि आज जो है ना सुबह सुबह का टाइम है, समथिंग जो है ना अभी 5 ही बजे होंगे। तो बस मैं यहाँ पर सबसे पहले जो सनमाइका वगैरह लगी रहती है ना, दाग वगैरह लग जाते हैं, हम जल्दबाजी में कुछ भी खोल देते हैं, कहीं भी हमारे हाथ गंदे होते हैं। देखिए कितना भी आप ध्यान रख लो चीज़ों का, लेकिन जल्दबाजी में आप अपने पूरे रोल में जो है ना आ ही जाते हो, तो कई बार जो है ना गंदे हाथ लग ही जाते हैं। तो मैं जब भी मेरी किचन में कहीं गंदगी हो जाती है ना, तो मैं इस तरह का बर्तन साफ़ करने वाला वो ले लेती हूँ और इसको हल्का बस मैंने गीला किया। इसमें साबुन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और एकदम चकाचक जो है ना ये मेरे पूरे ड्रॉर जो है ना एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो सुबह के समय देखिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, समय पर नहाना भी है, पूजा भी करनी है, घर के बाकी और भी काम करने हैं। तो मैंने क्या किया, सुबह ना पूरी जो बाहर का जितना भी सनमाइका वगैरह रहती है ना, डोर वगैरह बने हुए हैं, सबको मैंने सुबह सुबह ही गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। तो देखिए मेरा किचन काउंटर भी क्लीन हो गया। अब बाकी काम जो है ना हम बाद में करेंगे। तो बस अभी हो रहा है शाम का समय, तो पूरे दिन जो है ना टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद मैंने घर के काम किए, ठाकुर जी की पूजा की और दोपहर में खाना वगैरह बनाया। उसके बाद जो है ना अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ। तो देखिए जब भी हम घर में एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसके लिए जो है ना हमें टाइम निकालना पड़ता है। अभी भी टाइम नहीं है, लेकिन हमें निकालना है और पूरी किचन की जो है ना साफ़ सफाई करनी है। देखिए कितनी बुरी तरह से ये जो है ना ड्रॉअर एकदम भरे हुए हैं और इस तरह से जो है ना दाग लग जाते हैं। वैसे मैं किचन के डलिया में कभी गीले बर्तन नहीं रखती हूँ, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में रख देती हूँ, ध्यान नहीं रहता। कई बार हमें कहीं जाना है या डलिया खाली करनी है तो गीले बर्तन जो है ना जल्दबाजी में रख ही जाते हैं। तो इस तरह के हल्के हल्के पानी के जो है ना दाग लगने लगते हैं। रोज़ मैं इस तरह से डलिया को साफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, कोई भी नहीं कर पाएगा यार। मतलब इतने ज़्यादा काम होते हैं घर में, केवल इसी को साफ़ करने का काम थोड़ी ना है, बाकी कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे सर पर। तो मैं इसका क्या करने वाली हूँ, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले इसको साफ़ कर लूँ। ये हो बहुत जल्दी जाता है क्लीन, बस केवल देखिए मैंने एक गीला कपड़ा इस पर फेरा है और बहुत ईजी साफ़ हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। लेकिन लगातार अगर 1-2 महीने मैंने इसको साफ़ नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो इसमें बिछाने के लिए जो है ना मैं कर रही हूँ एक बढ़िया वाला जुगाड़, क्योंकि रोज़ रोज़ देखिए मैं इसको साफ़ नहीं कर सकती और भी मेरे छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं। अगर मैं इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ गई तो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे ही नहीं पाऊँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले सब्ज़ी छौंकी। अभी जो है ना बज रहे हैं 3:30 या 4 बजे का टाइम होगा। इसी समय जो है ना मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ, चाय पी के जस्ट में आई हूँ। तो मैंने जो है ना यहाँ पर शाम की सब्ज़ी भी छौंक दी है, क्योंकि मुझे आज किचन की क्लीनिंग करनी थी। तो थोड़ा साथ के साथ खाना भी बनता जाएगा और मेरी किचन भी जो है ना साफ़ होती जाएगी। तो जब किचन वगैरह साफ़ करनी है या फिर मुझे वार्डरोब लगाना है या घर की और क्लीनिंग करती हूँ, तो ये जो समय है ना थोड़ा सा फ्री वाला समय रहता है। तो इसी समय जो है ना ये सारे काम मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। आज मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है। वैसे मेरा फ्रिज अभी नया ही नया आया है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना एक दिन इसमें दूध फैल गया था। जब मैंने अपने बेटे को बोला इसके अंदर दूध रख दो, तो वो थोड़ा सा उसके हाथ से हिल गया और इसमें फैल गया था, तो थोड़ा सा बेकार लग रहा था। तो इसकी भी मुझे क्लीनिंग करनी है। ये तो इसलिए जल्दी साफ़ हो जाएगा। डलिया वगैरह सब मैं इसकी बाहर निकाल के धोने वाली हूँ और पूरी किचन की सीलिंग साफ़ करने वाली हूँ। ऊपर का फ्रिज एकदम ठीक है, उसमें कुछ भी गंदा नहीं है, तो उसको मैं साफ़ नहीं करूँगी। तो इस तरह से जो है ना क्लीनिंग वगैरह चल रही है। चलिए आप लोगों के साथ पूरा शेयर करने वाली हूँ क्या क्या मैं अपनी किचन में बदलाव करने वाली हूँ। और एक बात बोलूँ मैं आपको, क्योंकि किचन को सजाने में मुझे लगता है पूरी जीवन ही लग जाएगा। एक घर को सजाने में पूरा जीवन लग जाता है। तो इस तरह के बिछाने वाले रैक, जो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, तो इस तरह के बिछाने वाले लेकर आई थी। पूरा एक कॉल आया था बड़ा सा, 1 मीटर का था। इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी, 1 मीटर केवल मैंने लिया था, ताकि मैं बिछा कर थोड़ा सा देख लूँगी कि सही है कि नहीं सही है। तो मैंने इंची टेप से नाप कर जो है ना इनको काटा है। ये मुझे थोड़े से सही लगे। अगर कभी इनके अंदर थोड़ी गंदगी होती है तो केवल इनको बाहर निकालो और फटाफट इनको साफ़ करके आप फिर से बिछा सकते हो। तो मैं आज पूरी डलिया में जो है ना इनको ही बिछाने वाली हूँ। जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने वो दुकान वाले भैया से पूछा कि डलियों में
बिछाने के लिए कुछ आता है, तो इन्होंने बोला या तो आप पतली वाली जो पन्नी आती है उसको बिछा सकते हैं, लेकिन वो जो है ना बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है, जब भी आप बर्तन वगैरह रखोगे बहुत जल्दी सिकुड़ जाएगी। लेकिन ये वाली जो पन्नी है ना, ये बहुत कड़क वाली है, आप देख भी रहे होगे इसका जो थिकनेस है थोड़ी मोटी है, और ये ईजिली जो है ना सरकेगी नहीं। तो मुझे ये ठीक लगी, थोड़ी सी महंगी है, समथिंग 120 रुपये मीटर लगी थी, आई थी ये तो, लेकिन पैसा वसूल लगी। बाकी आप मुझे बताना इसके अलावा और कुछ आता है कि नहीं आता, मुझे तो इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि इस तरह की किचन मैंने कभी यूज़ ही नहीं की है, फर्स्ट टाइम इस तरह की किचन यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने दिल की बात बता रही हूँ, कि जितना जीवन सादा सिंपल होता है ना, उतना ही ज़्यादा सरल होता है। जितना चीज़ें हम बढ़ाते चले जाते हैं ना, उतनी ही जीवन जो है ना बड़ा कठिन होता है। पहले की चीज़ें मुझे याद आ रही है, जब मैं इस किचन को साफ़ कर रही थी ना, तो मुझे एक चीज़ बहुत याद आ रही थी। मैंने अपने पति को भी बोला कि पहले का जीवन बहुत अच्छा था, किराए के घर में रहते थे, केवल 2 ही कमरे थे, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग तो हम वहाँ पर भी करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अटरम सटम नहीं था। मतलब इसको भी साफ़ करना है, उसको भी, मतलब उस किचन को साफ़ करने में केवल मुझे 1 घंटा लगता था। मतलब पूरी अलमारी वगैरह सब खुली हुई थी, फटाफट सबको निकाला और इजीली साफ़ कर लिया। लेकिन यहाँ जो है ना थोड़ा सा काम साना पड़ गया है, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करते हैं ना सामान, उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ज़्यादा रट्टों में जो है ना हमें पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, क्यों हमारा जो है ना मन बड़ा चंचल होता है, जितना मिलता है उतना ही उसे और चाहिए होता है। फंसते चले जाते हैं हम इस चक्रव्यूह में, कभी बैठकर सोचना ज़रूर, क्योंकि पहले हम कितने सुखी थे कि कुछ भी नहीं था। तो बस यही है, कटोरी फंस गई है तो बड़ी मुश्किल से निकाली। इस तरह के बर्तन मेरे बहुत बार फंसते हैं, मतलब एक के अंदर एक रखती हूँ तो कई बार फंस जाते हैं। तो इस तरह से पूरी डलियों का जो है ना मैंने सेटलमेंट कर दिया। इसके बाद शाम का समय है, पंडित जी चले गए थे बाजार में। जब मैंने घर की गृहस्थी देखी तो उसमें थोड़ी बहुत मुझे कमी लगी, तो मैंने पंडित जी को बोला कि आप जा तो रही हो बाजार, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ले आना, बेटे अपने लिए मैगी वैगी लेकर आया है, क्योंकि साथ में गया तो समझ लो कुछ ना कुछ अटम सटम तो लेकर आएगा ही। तो बस यहाँ पर देखिए फ्रूटी वगैरह भी लेकर आया है। मैं इस तरह की चीज़ें कभी नहीं पीती, ना पंडित जी पीते हैं, बस बेटे का थोड़ा सा मन करता है तो उसके लिए मंगा लेते हैं, लेकिन बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। आप अपने घर में संतरे का जूस बना लो, बहुत बढ़िया है, फ़ायदा करेगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें सिर्फ नुकसानदायक है। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। बस ये वाला टोस्ट का पैकेट मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो देखिए इस तरह से मेरी पूरी डलियाँ साफ़ कर हो गई हैं। आपको एक बार दिखा दूं कि किस तरह से लग रही हैं। बाकी आप मुझे, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो आप मुझे बताना ज़रूर। तो पूरा जो है ना रैग वगैरह सब लगकर तैयार हो गई। मैंने इस तरह की देखिए रैग बनवाई थी, सही लगती है ना। इसमें एक में मैं टॉवल रख लेती हूँ, वो छोटे मोटे गृहस्थी के हज़ारों सामान है, सब कुछ इसके अंदर रख जाता है। तो इस तरह छोटे छोटे मैंने पार्टीशन बनवा लिए थे। हाँ, और ये भी देखिए बनकर तैयार हो गई। तो इसमें हम सारा सामान लगा देते हैं। और मेरे पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं पता है यूज़ भी नहीं करती। बस पता है मैंने वो सामान क्यों लिया था, वो सामान मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे साथ वाले ले रहे थे। तो कभी आपकी साथ वाली सहेली, आपके रिश्तेदार अगर कोई सामान ले रहे हैं ना, कहीं आप किसी का वीडियो भी देखते हो और कोई सामान लेकर आ रहा है ना अपने घर में, तो सबसे पहले ये आप ज़रूर अपने आप से पूछना कि वाकई में आपको उस सामान की ज़रूरत है कि नहीं, तब जाकर कभी कुछ खरीदना। अब तो मैं बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई हूँ। कुछ भी सामान अगर मुझे खरीदना होता है ना, तो खुद से एक बार ज़रूर पूछती हूँ कि सच में उस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, तो ही मैं ख़रीदती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें मत खरीदिए, मतलब बहुत ज़्यादा लोचा हो जाता है। संभालने में ना आपका बहुत अच्छा खासा समय जो है ना जाता है, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हर काम हमें अपने हाथों से ही करना है। हम लोगों के यहाँ मेड वगैरह तो नहीं लगी है, मतलब काम करने वाली बाई वगैरह तो आती नहीं है, हर चीज़ संभालनी है। तो बड़ा मतलब हैट्रिक वाला शेड्यूल जो है ना हो जाता है। आप बोलोगे दीदी 2-2 बेलने आपने क्यों निकाल रखी है, तो 2 बेलने इसलिए निकाल रखी है, कई बार जो है ना दिमाग एकदम गोल गोल घूम जाता है, याद नहीं रहती चीज़ें। तो जब कभी एक बेलन अगर ना मिले तो दूसरे बेलन से जो है ना मैं काम चलाती हूँ। यहाँ फ्रिज भी बढ़िया सा हमारा लगकर तैयार हो गया। इस तरह की मैट भी मैं फ्रिज के लिए लेकर आई थी। और इस तरह से मैट जो बिछा लेते हो ना, बड़ा ही सही रहता है। आपका फ्रिज एकदम चकमकाता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा गंदगी जो है ना होती नहीं है। ये पता नहीं किस तरह के जूसेस बेटा लेकर आ गया है, बोल रहा है मम्मी आम पन्ना। घर में कभी आम पन्ना बनाऊंगी ना, कभी नहीं पीता ये लड़का, कभी नहीं। इसको अजीब सा टेस्ट आता है। और ये बाजार के आम पन्ना लेकर आ गया। मतलब बाजार का तो मतलब उनको धूल मिट्टी भी बच्चों को बड़ी सुहाती है, बहुत अच्छी लगती है। कभी नहीं पीता ये लड़का आम पन्ना, लेकिन इसको बड़े मज़े से पिएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो बस बच्चों का तो यही रहता है। चलिए फ्रिज को बंद कर देते हैं। इसके बाद घर में जितना भी सामान आया था, सारे सामान को मैंने डिब्बों में फिल कर दिया। और टोस्ट की मैं आप लोगों के साथ तारीफ़ कर रही थी ना
कितने सारे टोस्ट जो है ना इसके अंदर टूटे निकले हैं। तो ज़्यादा चीज़ों की तारीफ़ करना नहीं चाहिए बिना देखे, इस तरह से ख़राब निकलती है। बस इसके बाद जो है ना पूरी मैंने ऊपर के मेरे जितने ड्रॉअर हैं, जितने भी गृहस्थी का पूरा सामान रखा था, सबको साथ के साथ सारा सामान निकाल कर मैंने साफ़ किया। इस तरह की किचन में एक चीज़ मुझे बहुत सही लगती है, हाँ थोड़ा सा काम तो पड़ता है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अगर आपके डिब्बे विब्बे अगर टेढ़े बेढ़े भी रखे हैं, सामान ऐसा भरा भी है ना, तो दिखता बाहर से कुछ भी नहीं दिखता। जब आपको टाइम हो तब आप सारी चीज़ें निकाल कर अच्छे से साफ़ कर सकते हो। मैंने आज पूरे वाले सारे ड्रॉअर निकाल के पूरी सफाई कर ली है। किचन एकदम मेरी क्लीन हो गई है। उसके बाद बस मैंने शाम का आटा लगाया है। अभी जो है ना राइट 7 बज गए हैं, तो मैं कब से लगी हुई थी और कब जाकर जो है ना मैं फ्री हुई हूँ। बस मैंने आटा लगाया है, गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे, ठाकुर जी को लगाएंगे भोग। तो इस तरह से जो है ना मैं अपनी किचन की सफाई करती हूँ पूरे महीने भर की। तो महीने में एक बार इस तरह की किचन की सफाई करना हो जाता है बहुत ज़रूरी, क्योंकि छोटा छोटा सामान जो है ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। डेली क्लीनिंग तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके साथ महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये लग गई है मेरे बेटे की थाली, लड्डू को थाली लगा दी है, लड्डू को भी पूरा खाना खिला दिया हम लोगों ने। और ये शाम का खाना है, तो पत्ता गोभी की ताज़ी सब्जी बनाई है और गर्मा गर्म रोटियाँ। तो इस तरह से जो है ना घर के कामों से निकल कर जो है ना मैं साफ़ सफाई करती हूँ। सारे काम इजीली नहीं होते, जितनी जीवन सादा सिंपल सरल सा दिखाई देता है उतना सादा सिंपल होता नहीं है। हर चीज़ों से वक्त निकाल कर चीज़ों में वक्त डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती, हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है, तब जाके जो है ना शाम के समय एक सुकून की जो है ना रोटियां खाने को मिलती है। तो बहुत मेहनत होती है, एक घर को संभालना भी इजी नहीं होता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। मिलेंगे आप सबसे।